मैं अभी तुम्हारा सपना पूरा करने जा रही हूँ। दोस्तों, आप लोग काफी देर से देख रहे हैं, एक दिल का निशान छोड़ दें। पूरी सीरीज आपको नीचे बाईं ओर मुफ्त में मिल जाएगी। दूसरी बात, तुम यहाँ एक भिखारिन को क्यों लाए हो? पापा, वह कहती है कि वह मेरे भाई को ठीक कर सकती है। क्या वह आयु को ठीक कर सकती है? क्या वह ऐसा कहती है? क्या बकवास है। क्या तुम हर बात पर यकीन कर लेते हो? तुम कब मासूम बनना छोड़ोगे? बिल्कुल सही। अगर एक भिखारिन भी इलाज कर सकती है तो हम लोगों का क्या फायदा जो सालों से मेडिसिन पढ़ रहे हैं। वह भिखारिन लगती है, लेकिन असल में वह एक ठग है। 5,000 साल पहले प्राचीन लोगों ने पहले ही ऐसी कहावतें बना दी थीं। दिखावे पर मत जाओ और आंखें होते हुए भी न देखना, ताकि दूसरों को चेतावनी दी जा सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके वंशज अब भी इतने मूर्ख होंगे। मानव सभ्यता के लिए कितनी दुखद बात है। बस करो, यहाँ दिलचस्प बनने की कोशिश मत करो। शांग परिवार पूरे डाशिया में सबसे अमीर है। क्या तुम्हारी हिम्मत है यहाँ आकर ठगी करने की? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी भीख मांगने की भी संभावना छीन लूं? साफ दिख रहा है कि यह एक मादा मेंढक है जो युवा मालिक से शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है। अब मुझे सच में समझ आ गया कि मेंढक हंस को निगलना क्यों चाहता है। बस करो, कोई इसे यहाँ से बाहर निकालो। कोई भी हिले नहीं। तीसरे, तुम क्या कर रहे हो? पापा, मेरे भाई को कई दिनों से होश नहीं आया है और सबसे मशहूर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि यह लड़की कहती है कि वह कर सकती है, मुझे लगता है हमें उसे कोशिश करने देना चाहिए। अगर वह सच में ठग है तो हमारे पास उसे सजा देने का समय रहेगा। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास योग्यता नहीं हुई तो तुम्हें पता है नतीजे क्या होंगे। लोग मुझसे बीमारियां ठीक करने की गुहार लगाते हैं। मैं तो बस इस लड़के का एक एहसान चुकाती हूँ। ऐसे रवैये के साथ तो बेहतर है मैं किसी को ना बचाऊं। लड़के, जब तुम्हें फिर कोई सपना आए तो मुझे ढूंढ लेना। आह आह, बड़ी बहन मत जाओ। और कुछ, कृपया मेरे भाई को बचा लो। अगर तुम उसे बचा सकती हो तो मैं तुमसे शादी करने और पूरे दिल से तुम्हारा ख्याल रखने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं मदद कर दूंगी। उफ, क्या दुनिया है। अब तो भिखारी भी लाइलाज बीमारियां ठीक करने निकल पड़े हैं। मैंने ठग तो देखे हैं, लेकिन इतना भरोसेमंद ठग पहली बार देख रही हूँ। अगर वह भीख मांगने लगी है तो सोचो उसका धोखा कितना घटिया होगा। देखो, भिखारिन तो सच में ऊपर चली गई। क्या वह जीगोंग की तरह यहाँ वहां से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर एक गोला बनाएगी और उसे युवा मालिक को दे देगी? चुप रहो, थोड़ा सा शांत हो जाओ। लोगों, तुम लोग काफी देर से देख रहे हो, एक दिल का निशान छोड़ दो। पूरी सीरीज नीचे बाईं ओर मुफ्त में उपलब्ध है। क्या तरीका है खुद को खास दिखाने का? अरे तुम क्या कर रही हो? आखिरकार ये सच में बेशर्म है। ये सबके सामने युवा मालिक को छूने की हिम्मत कर रही है। सुरक्षाकर्मी, इसकी दोनों टांगें तोड़ दो। इसे जन्मजात हृदय रोग है और सदमे के कारण लकवे वाली स्क्लेरोसिस का दौरा पड़ा है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि इसे जन्मजात हृदय रोग है और सदमे के कारण लकवे वाली स्क्लेरोसिस का दौरा पड़ा है। बकवास है। क्या सिर्फ देखकर ही तुम जान गई कि उसे कौन सी बीमारी है? मैंने मशहूर डॉक्टरों से सीखा है और एएलएस के बारे में सुना है, लेकिन कभी भी सदमे से होने वाली लकवे वाली स्क्लेरोसिस के बारे में नहीं सुना। ये तो बस यूं ही बोलना है, सिर्फ बकवास है। लेकिन आयु को सच में जन्मजात हृदय रोग है। अगर तुम कई बीमारियां से बताओगी तो कोई ना कोई तो सही निकलेगी ही। इसमें कोई खास बात नहीं है। वह धीरे धीरे सांस ले रहा है और उसका दिल जरूर किसी समस्या से जूझ रहा है। ये तो मैंने भी देख लिया था, लेकिन यही वजह नहीं है। बिल्कुल सही। आधुनिक चिकित्सा में तो सदमे से होने वाली लकवे वाली स्क्लेरोसिस जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वह तो खुद ही बना रहा है। चिकित्सा के इतिहास में ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कभी भी जन्मजात हृदय रोग वाले व्यक्ति में ईएलआई का कोई मामला नहीं हुआ है। ये संयोग तो 100 मिलियन में एक है। लॉटरी जीतने से 10,000 गुना ज्यादा मुश्किल। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें बहुत कुछ पता है। तो फिर युवा साहब को जगा दो। हाँ, अब भाषण देना बंद करो।